of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. चैनल पे। तो अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो फटाफट एक बार बता दीजिए अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है तो, और जल्दी से जल्दी बच्चे यहाँ पर जुड़ जाएं, फिर हम हमारी क्लास जो शुरू करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार मेरी क्लास में आया है तो मैं उसको बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर आया हूँ। करंट अफेयर पढ़ने का तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक कोलिनियर पॉइंट की तरह, कि करंट में जो भी चला आ रहा है उसका इतिहास, ठीक है, और फ्यूचर में जाके कहाँ पर वो पॉइंट जो है हम लोगों के लिए फायदेमंद होने वाला है। इस तरह से हम लोगों को जो है करंट अफेयर पढ़ना है, स्टेट टाइम जैसे बन जाती है इसी तरह से क्वेश्चन आप लोगों के सामने आते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अभी तक मैंने 250 अराउंड क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आप लोगों के लिए मैं उसके आगे की क्लासेस लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो पहले जाके वो क्लासेस देख लीजिए, ठीक है। करंट अफेयर के नाम से ही लाइव क्लासेस के अंदर वो आप लोगों को स्टडी विद अभिज्ञान पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को चैनल का नाम दिख रहा है ना। चलो, तो क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन स्प्रिंटर जो है शावनी नंदा, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कभी फ्यूचर में आ जाता है कि शावनी नंदा का संबंध या शी इज रिलेटेड टू विच गेम, तो आपको पता होना चाहिए कि शी इज अ इंडियन स्प्रिंटर। कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली भारत की कौन सी एथलीट बन गई है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली हम लोगों के छुपे हुए होते हैं, और फिर आप लोगों को कभी कभी पढ़ के लगेगा कि यार ये एमसीक्यू फॉर्म में 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे क्या, क्वेश्चन मार्क आप लोगों के दिमाग में आता होगा, बट करंट अफेयर हम लोगों को पढ़ते हुए चलने हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अपने जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। आज मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शन नहीं देख पाऊंगा, तो ये जो चैटिंग है वो नेहा मैम या फिर हर्ष चला लेगा, ठीक है। तो देखो, इसका जो सही आंसर है वो है पहली बार। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आप लोगों की स्लाइड पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि इंडियन स्प्रिंटर शावनी नंदा कोरोना वायरस के दौरान बीच ट्रैक पर वापसी करने वाली भारत की पहली एथलीट बन गई है। उन्होंने जमैका के, ठीक है, एमवीपी ट्रैक क्लब में एक टूर्नामेंट में भाग लिया जहां पर उन्होंने 100 मीटर रेस की 11.78, ठीक है, 11.78 सेकेंड में पूरी की है उन्होंने अपनी 100 मीटर, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि जियो मार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 महीने में कितने लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा पार कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो चीज की, एक तो आपको पता होना चाहिए कि कितने लाख आंकड़ा जो है अपने प्ले स्टोर से उन्होंने हासिल कर लिया है, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जियो मार्ट क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता चल गया है कि जियो मार्ट ना तो यहाँ पर एक इंटरनेट ब्राउजर है, ना कि ये किसी एंटीवायरस का नाम है, ठीक है, ना ही ये किसी सर्च इंजन का नाम है। तो ये किसका नाम है, ये एक ऐप का नाम है, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 10 लाख। एक्सप्लेनेशन आप लोगों की स्क्रीन पर, कि जियो मार्ट ऐप ने लॉन्चिंग के 2 माह में 10 लाख डाउनलोडिंग का आंकड़ा जो है पार कर लिया है, ठीक है। बाकी की डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इस चीज को जो है मैं स्किप कर रहा हूँ। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि सुशांत सिंह राजपूत की किस फिल्म को, ठीक है, आईएमडीबी पर अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग मिली है, ठीक है। तो वो है दिल बेचारा, वो है दिल बेचारा मूवी, ठीक है। अब देखो, करंट अफेयर का मतलब दोस्तों ये नहीं होता है कि हम लोग करंट अफेयर के अंदर से बस अपना एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ें, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर का मतलब होता है कि आपकी अवेयरनेस कितनी है, ठीक है। अगर आप किसी के साथ में बैठ जाते हो, ठीक है, चाहे भी नहीं बैठ जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास में देश विदेश में कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, और वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में एक एनसाइक्लोपीडिया के तहत, एक पिटारे के तहत रखनी पड़ेगी। तो ये देखो, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है कि दिल बेचारा मूवी पर आईडीएम पर 10 में से 10 स्टार थी, जबकि फिल्म को 10 में से एवरेज कितने हैं, 9.8 स्टार मिले हैं। तो आपको पता होना चाहिए यार
कि IMDb क्या होता है, IMDb का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, और IMDb क्या करता है, ये मूवीज को रेटिंग देता है, ठीक है। चलो, विश्वनाथ आनंद को लेजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार कौन सी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो लेजेंड्स ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार कितनी बार हारे हैं विश्वनाथ आनंद, वो है चौथी बार, ठीक है। एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने कि विश्वनाथ आनंद को लेजेंड ऑफ चेस ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगातार चौथी बार भारतीय मूल के डच खिलाड़ी, ठीक है, अनिश गिरी से शिकस्त का सामना करना पड़ा। विश्वनाथ आनंद अब अपना अगला मैच हंगरी के पीटर लेको से खेलेंगे। अब क्या होता है ना कि क्वेश्चन डायरेक्ट विश्वनाथ आनंद का नहीं आएगा कि विश्वनाथ आनंद कौन है। आप लोगों को पता है यार कि वो बंदा चेस खेलता है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये आ सकता है कि पीटर लेको का संबंध, या पीटर लेको इज रिलेटेड टू विच गेम, या पीटर लेको का संबंध किस खेल से है। तो पता होना चाहिए क्या कि चेस टूर्नामेंट से उनका जो है संबंध है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। इनमें से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। तो इसका जो सही जवाब है वो है पुडुचेरी सरकार, ठीक है, पौंडीचेरी गवर्नमेंट कि पुडुचेरी सरकार ने हाल ही में कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मौजूद समय में देश में संक्रमण के मामले लगभग 12.5 लाख हो गए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को कब से यूएई में आयोजित करने के लिए आधिकारिक घोषणा की है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 19 सितंबर। इसका जो सही जवाब है वो क्या है, 19 सितंबर। कि आईपीएल के जो चेयरमैन हैं जिनका नाम है ब्रजेश पटेल, इनके मुताबिक बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को 19 सितंबर से 8 नवंबर 2020 तक यूएई में आयोजित करने के लिए आधिकारिक घोषणा की है। आईपीएल 13वें सीजन के आयोजन दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है। आप लोगों को पता होगा है ना, केंद्रीय गृह मंत्री जो है होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है। तो इसका जो आंसर है आप लोग सभी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं, और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वृक्षारोपण अभियान इसका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन पढ़ो कि गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है, जिसके मुताबिक कॉलोनियों, खानों और कार्यालयों में पेड़ लगाए जाएंगे। साथ ही इस अभियान के तहत 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, ठीक है। वृक्षारोपण अभियान ये आप लोगों को याद रखना है 2020 के अंदर। अब देखो 26 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को निकले हुए काफी समय हो गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। जो कारगिल का युद्ध है लगभग 60 दिनों तक चला था और 26 जुलाई को ही खत्म हुआ था, जिसमें आखिरी में भारत की ही विजय हुई थी, ये तो हम सभी को पता है। तो 26 जुलाई को लिख लो कॉपी में A4 साइज में, 26 जुलाई इज इक्वल टू में कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्रिकेट से ही रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कौन सा खिलाड़ी सबसे कम बॉल मतलब 33 पर 50 लगाने वाला 5वां इंग्लैंड का बल्लेबाज बन गया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है स्टुअर्ट ब्रॉड। तो स्टुअर्ट ब्रॉड का संबंध किससे है, लिख लो प्लस करके क्रिकेट का, कौन सी टीम का खिलाड़ी है वो, तो प्लस करके लिख लो इंग्लैंड का, ठीक है। मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी अलग लग रही होगी, वो गला खराब है, इसी के कारण कुछ समय से अभी क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड सबसे कम 33 बॉल पर 50 लगाने वाले इंग्लैंड के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड और बेस के साथ मिलकर 9वें विकेट के लिए 76 रन की पार्टनरशिप हुई थी, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है क्रिकेट, इंग्लैंड और स्टुअर्ट ब्रॉड। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट में कार्य करने वाले 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है चीन। चीन देश की सरकारी परमाणु संस्थान आईनेस्ट
यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सेफ्टी टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म याद रखिएगा आईनेस्ट का। इसमें कार्य करने वाले 90 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया है। अब केवल आईनेस्ट को चलाने के लिए बहुत कम साइंटिस्ट ही बचे हैं। ठीक है, चलो आगे। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने चीन से किस देश के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है? तो वह है भारत। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में चीन में से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें चीन से अपील की गई है कि वो नियंत्रण रेखा के पास भारत के साथ शांतिपूर्ण तरीके से तनाव कम करे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्न में से किस कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो BS6 जो है इंजन से रिलेटेड एक न्यू टेक्नोलॉजी है। नहीं पता है तो वो पता करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। इसका जो सही आंसर है वो है होंडा मोटर्स। डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने ये है कि होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6, ठीक है, BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस करे हैं, कार्बोरेटर गाड़ी में से हटा दिया है। और पहले जैसे कि आप लोग रोड साइड में जाके नहीं गाड़ी अपन सही करवा लेते थे किसी भी दुकानदार से, किसी भी गैराज वाले से, लेकिन अब क्या होता है ना, उसमें काइंड ऑफ एक USB पोर्ट दे दिया है कि आपकी गाड़ी में केबल लगाई जाएगी, उसको कंप्यूटर से अटैच किया जाएगा और कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में आपकी गाड़ी में जो भी दिक्कतें रहेंगी ना वो सामने आ जाएंगी। अब ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि एक सिविल सर्विस की अधिकारी तैयारी करने वाला इंसान वैसे ही यार दूसरी चीज़ों से बहुत दूर रहता है, इसलिए तो उनके सिलेबस में करंट अफेयर डाला है कि पढ़ते पढ़ते वो दुनिया से ही दूर ना हो जाए। ठीक है, इसलिए सारी चीज़ें हमको पढ़ते हुए चलनी है। चलो, covid19india.org, और ORG का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार भारत के किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है सिक्किम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी तरफ से स्टार क्वेश्चन है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। नहीं याद कर पाएंगे तो अपने नोट्स में लिख लो कि covid19india.ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। वेबसाइट के मुताबिक एक दिन में भारत में रिकॉर्ड 33,326 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 100 साल की बुजुर्ग पी मंगम्मा ने कोरोना को मात दी है। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। एमवे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, एमवे इंडिया ने, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 2 साल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताता हूं मैं कि एमवे इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको CEO बोलते हैं, ठीक है, अंशु वद्यराजा ने कहा है कि एमवे इंडिया आने वाले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन और डिजिटल पहल को मजबूत करने के लिए भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के जो लाइव चैट है वो मैं बाद में देखूंगा और उसमें ये भी देखूंगा कि आप में से कितने बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप सभी को देते जाना है और साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करा करो इस वीडियो को। चाहो तो चैनल का नाम अपने स्टेटस में डाल दो, फेसबुक में डाल दो, इंस्टा चलाते हो तो वहाँ डाल दो। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फिर जुड़ेंगे, कंपटीशन की भावना भी आती है। ठीक है, और फिर आपको एटलीस्ट अपनी रैंकिंग पता चल जाएगी। अभी 3 लोग ही रेस में भागेंगे तो कैसे पता चलेगा यार कि हम 10वें नंबर पे आ रहे हैं कि 20वें नंबर पे आ रहे हैं? 50 लोग भागेंगे तब तो पता चलेगा। तो चलो, भारत के किस IIT संस्थान ने सबसे सस्ती 400 रुपए की टेस्टिंग कोरोना डिवाइस बनाने की जो है घोषणा की है? तो उसका जो सही जवाब है वो है खड़गपुर, वो है IIT खड़गपुर। कि भारत के IIT संस्थान हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस 400 रुपए में है। और इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच की कीमत सिर्फ 400 रुपए आएगी और केवल 1 घंटे के अंदर ही टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी, है ना, अच्छी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को किस राज्य के पंचकुला आयोजित करने की घोषणा की है? ठीक है,
किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब क्या है, मुझे लगता है आप सभी को पता होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है हरियाणा। इसका जो सही जवाब है वो है हरियाणा। कि केंद्रीय खेल मंत्री कौन है, पहली बात तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना, कि सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री किसके अंडर है, तो वो है किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम्स 2021 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है। पंचकुला का नाम इस बड़ी गेम्स के लिए फाइनल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये जो सही आंसर है वो है इसका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं CRPF। CRPF इसी को बोलते हैं, ठीक है। आज थोड़ा गंदा चल रहा है, पेन टैबलेट थोड़ा सही से वर्क नहीं कर रहा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स मनाया जाता है 27 जुलाई को। सीआरपीएफ का गठन हुआ था 1939 में और शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में किया गया था, ठीक है, याद रहना चाहिए आप लोगों को। चलो तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि 27 जुलाई 1960 को भारत के किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था, है ना। मुझे लगता है आंसर बताने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र जो है इसका सही जवाब है कि 27 जुलाई 1960 को भारत के महाराष्ट्र राज्य के 19वें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म हुआ था। वे अभी महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है और शिवसेना पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। अगेन क्रिकेट का क्वेश्चन कि वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के कौन से ऑलराउंडर बन गए हैं, ठीक है, कौन से ऑलराउंडर बन गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है तीसरे। और ये करंट का ही क्वेश्चन है तो मैं आप लोगों से पूछ लेना चाहता हूँ कि बताओ अभी धोनी के साथ में एक और कौन सा खिलाड़ी है जिसने अपना रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है, ठीक है। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोगों की पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए आप लोगों को इसका आंसर पता होगा जिनको नहीं पता हो उनको जरूर कहूंगा कि हाँ शायद वो पढ़ने में विलीन है तो करंट अफेयर पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर टेस्ट करियर में 2000 रन के साथ 100 विकेट लेने वाले वेस्ट इंडीज के तीसरे ऑलराउंडर बन गए हैं, जबकि पहले गैरी सॉबर्स और कार्ल हपर ऐसा कर चुके हैं। होल्डर ने अभी तक 114 टेस्ट विकेट लिए हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से किस देश में पहला कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जाने पर सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है उत्तर कोरिया। इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर कोरिया में। सोचो पहला कोरोना पॉजिटिव पाया गया कि उत्तर कोरिया में पहला कोरोना पॉजिटिव वायरस पाया गया जाने पर तानाशाही जो है किम जोंग उन ने आपात बैठक बुलाते हुए सीमावर्ती शहर केसोंग में लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत और किस देश की टीम 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है इजराइल कि भारत और इजराइल की टीम 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले, ठीक है, रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। बाकी अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के कितने और ऐप पर बैन लगा दिया है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 47, मतलब 59 और 47 प्लस कर दो, ठीक है। ये देखो कि भारत ने संप्रभुता और अखंडता विरोधी गतिविधियों के आरोप में चीन के 47 और ऐप पर बैन लगा दिया है। ये सभी ऐप पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन के तौर पर तैयार कर रहे थे, ठीक है, मतलब काम वही कर रहे थे, उससे मिलता जुलता। आगे अपन आते हैं कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म है। आईसीसी ने कौन सी लीग की शुरुआत की है जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक दिवसीय सुपर लीग। एक दिवसीय सुपर लीग, ठीक है। कि आईसीसी ने हाल ही में
एक दिवसीय सुपर लीग की शुरुआत की है, जो कि भारत में 2023 में होने वाले विश्व कप का क्वालिफायर है। इस लीग का उद्देश्य 50 ओवर के प्रारूप को अधिक प्रासंगिक बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे। कि अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए BARDA की ओर से मॉडर्न कंपनी को कितने करोड़ डॉलर दिए हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 472 करोड़ डॉलर। अमेरिकी सरकार ने वैक्सीन को बनाने में मदद के लिए बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से मॉडर्ना कंपनी को 472 करोड़ डॉलर दिए हैं। मॉडर्ना कंपनी कोरोना वैक्सीन का फाइनल ट्रायल शुरू करने जा रही है, लेकिन हमको पता है कि रशिया ने वैसे भी कोरोना का जो वैक्सीन है वो विकसित कर लिया है। फ्रांस के कैनिस में ओलंपिक के 5 छक्कों की ओरिजिनल डाइंग नीलामी में कितने यूरो की बिक्री हुई है? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1,85,000 यूरो। 1,85,000 यूरो। फ्रांस के कैनिस में ओलंपिक के 5 छल्ले जो होते हैं ना कि ओरिजिनल डाइंग नीलामी में 1,85,000 यूरो की बिकी है। इस डाइंग को मॉडर्न ओलंपिक के फाउंडर पियरे द कुबर्टिन ने 1912 में बनाया था, जिसे 1913 में सार्वजनिक किया गया था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ओलंपिक की जो 5 रिंग होती है, जो 5 छल्ले होते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं और वो किसको दर्शाते हैं? ठीक है, वो किसको दर्शाते हैं? ये आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यार। चलो, निम्न में से निजी क्षेत्र के किस बैंक को पहली तिमाही में 1,244.45 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ो, फिर अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को किस वर्ष तक के लिए टाल दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 2021। भारत में आर्थिक अपराध पर रोक लगाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग की समीक्षा को कोरोना महामारी की वजह से वर्ष 2021 तक के लिए टाल दिया गया है। ठीक है, FATF के विशेषज्ञ सितंबर-अक्टूबर में भारत आकर इन कदमों की समीक्षा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए कितने राफेल जो है फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं और आ भी गए हैं? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 5 राफेल फाइटर। देखो इसका एक्सप्लेनेशन कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से रवाना हो चुके हैं, जो कि 29 जुलाई 2000 को भारत आ जाएंगे। ये जो करंट अफेयर है ये खुद 28 जुलाई का है, इसलिए आप लोगों को ये दिख रहा है। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर ला रहे हैं। ठीक है, 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसलिए डे बाई डेज में आप लोगों को पढ़ाता हूँ कि कहीं ना कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये भी, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो दोनों ही मनाए जाते हैं 28 को। याद रखना इस चीज को कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। ठीक है, साथ ही भारत में आज के दिन वन महोत्सव दिवस भी मनाया जाता है। तो लिख लो 28 इज इक्वल टू में 3 और तीनों के नाम आप लोगों को जो है अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, सभी को प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि BCB ने तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर कितने साल के लिए बैन लगा दिया है? ठीक है, तो काजी अनिक इस्लाम का संबंध किससे है? क्रिकेट से है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वो है बांग्लादेश के, और 2 साल के लिए बैन लगा दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिसेस्टर सिटी के जेमी वार्डी कितने वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन बॉक्स में कितना है। इसका जो सही आंसर है वो है 33 वर्ष। देखो, आज मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ क्योंकि करंट अफेयर को हमें स्पीड में ही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर बहुत सारा है
और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग फ्यूचर में भी, ठीक है, 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, जब भी आपका मन करे, वैसे 2 हफ्ते बाद तो नहीं, मेरे हिसाब से हफ्ते में 2 बार इस वीडियो को देख लिया करो। फास्ट फॉरवर्ड करके भी यूट्यूब में एक ऑप्शन आता है कि मल्टीप्लाई बाय, इसकी स्पीड 1.5 कर दे या 1.75 कर दे, और उसको कर दो म्यूट, है ना, और बस क्वेश्चन पढ़ो और फिर ऐसे टिक तो मैं लगा देता हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, इससे आपका रिवीजन होगा। अब ये मेरी तरफ से एक छोटा सा आप लोगों को सजेशन है रिवीजन का, आप चाहो तो उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आपका रिवीजन जो है काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये देखो, लिसेस्टर सिटी के जेमी वार्डी को हाल ही में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस सीजन में 23 गोल किए थे। वे 33 वर्ष की उम्र में पहली बार गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और चीज़ है, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा पेड ग्रुप है, व्हाट्सएप का पेड ग्रुप, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी डिटेल जो है, डिटेल एक्सप्लेन, यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी। तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी जो फीस 500 है उसके लिए अभी मैंने और मेरे साथ में जो पढ़ाते हैं हम लोगों ने डिसाइड करा है कि 30% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है। तो आप चाहें तो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो 500 का 30% निकालेंगे तो कितना होता है, 150। तो 350 रुपये प्रति माह में आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको जितनी भी कोचिंग क्लासेस होती हैं और जो वो एफएलटी ऑर्गेनाइज करवाती हैं, ठीक है, उसकी अलग अलग फीस होती है, किसी की 5000, किसी की 6000, वो आप लोगों को मिलेगी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ 3 मार्कर के और 11 मार्कर के और 5 मार्कर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, उनके मॉडल आंसर आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाना ये शायद अभी तो बहुत सारी जगह आपको दिख रहा होगा, अब तो शायद बुक्स भी आने लगी हैं, बट शायद ये शुरू मैंने ही करा था यूट्यूब पे। फरवरी की बात है जब अनअकैडमी छोड़ के मैंने यहाँ पर अनअकैडमी के जो स्टूडेंट थे उनके बोलने पे ही मैंने शुरू करी थी। और जब उस समय बच्चों ने अपने आंसर लिखना चालू करे थे तो 2-4 के आंसर तो बहुत अच्छे आते थे। कुछ लोगों को नॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे कि शिवानी, उस समय की मैं बता रहा हूँ, तो बहुत अच्छे आंसर लिखते थे शिवानी। हेमंत भी है, बहुत अच्छे आंसर लिखता था, अभी भी लिखता है, बट उन लोगों का प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं था, ठीक है। बट अब जो प्रेजेंटेशन है आप लोगों का बहुत अच्छा है, बल्कि मुझे बहुत अच्छा मोटिवेटेड फील होता है कि एटलीस्ट मैं आप लोगों की मदद करते करते आया हूँ और आप लोगों की जर्नी देखते हुए आया हूँ। और ये उम्मीद भी है मुझे, 100% यकीन भी बोलूँगा कि आप लोगों का सिलेक्शन होना ही है, और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। और आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा सुधर गया है। तो बस इसी तरह से आप लोग करते रहिए तैयारी, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं अगर वो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं। लमसम फीस उसकी कुछ भी नहीं है, मंथली फीस है। चलो, तो अभी अपन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि AFMCG कंपनी ITC ने हाल ही में किस मसाला कंपनी का 2150 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सनराइज फूड। इसका जो सही आंसर है वो है सनराइज फूड, ठीक है। यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने लिखा है कि AFMCG कंपनी ITC ने हाल ही में मसाला कंपनी सनराइज फूड का 2150 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। कोलकाता स्थित कंपनी सनराइज फूड के अधिग्रहण से ITC को मसालों के बिजनेस में भी अपनी पेट बनाने में मदद मिलेगी, ठीक है। एक्सॉन को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की कौन से नंबर की, ठीक है, एनर्जी कंपनी बन गई है। कौन से नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, दूसरे नंबर की, ठीक है। कि एक्सॉन को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री दुनिया की दूसरे नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है। इस वर्ष रिलायंस के शेयर में अब तक 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इंस्टाग्राम पर कितने करोड़ फॉलोअर्स के साथ में पहले भारतीय बन गए हैं। तो इंस्टाग्राम का भी आपको थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं, तो वो है 7 करोड़, ठीक है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कुमकुम का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है, ठीक है। कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस जो है कुमकुम,
लंबी समय से बीमार होने के कारण 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। मदर इंडिया, आर पार, सीआईडी जैसी कई मशहूर हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम किया था। ठीक है, चलो। ताइवान के सबसे बड़ी स्टॉक कंपनी टीएसएमसी की वैल्यूएशन में 2 दिन में रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है? ठीक है, तो टीएसएमसी कहाँ की कंपनी है? ताइवान की है, और 2 दिन के अंदर, ठीक है, रिकॉर्ड मारा है उन्होंने कितना? 72 बिलियन डॉलर का। टीएसएमसी की वैल्यूएशन में 2 दिन में रिकॉर्ड 72 बिलियन डॉलर, मतलब करीब 5.4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, जो कि मुकेश अंबानी की जियो की वैल्यूएशन से भी ज्यादा है। यह इजाफा गोल्डमैन सैश ग्रुप इंक के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एसबीआई कार्ड और किसने मिलकर हाल ही में एक नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? नया रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आईआरसीटीसी। ठीक है, आईआरसीटीसी। एसबीआई कार्ड और आईआरसीटीसी ने मिलकर हाल ही में एक नया रुपए कार्ड लॉन्च किया है, क्रेडिट कार्ड। इस कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर ग्राहकों को टिकट बुकिंग पर वैल्यू बैक के साथ में रिटेल, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट पर भी लाभ मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, अगेन इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर है वो है मौसम। ठीक है, कि आईआईटीएम पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप मौसम को सरकार ने लॉन्च किया है, जो कि लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाएगा। यह ऐप गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। चलो, 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, 29 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड टाइगर डे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 29 जुलाई को विश्व भर में विश्व बाघ दिवस या अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। विभिन्न देशों में अवैध शिकार एवं वन के नष्ट होने की वजह से बाघों की संख्या में काफी गिरावट आई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। खराब व्यवहार, मिसमैनेजमेंट की वजह से किस क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ लुत्फुल्लाह को बर्खास्त कर दिया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसका जो सही आंसर है वो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस देश की 5 महिलाओं को टिकटॉक का इस्तेमाल करते हुए समाज का माहौल खराब करने पर 2 साल की सजा सुनाई गई है? हाँ, है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो है मिस्र। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है इजिप्ट। एक्सप्लेनेशन जो है आप लोग पढ़ सकते हो आप लोगों के सामने। पढ़ लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कार निर्माता कंपनी को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कंपनी को 250 करोड़ रुपए का घाटा हुआ? 250 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मारुति सुजुकी। कि भारत की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी को वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कंपनी को 250 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि पहली बार तिमाही में कंपनी की आय 4107 करोड़ रुपए रही थी। ठीक है, फ्लिपकार्ट ने किस नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्लिपकार्ट क्विक। फ्लिपकार्ट क्विक, ठीक है, स्पीड सडनली। कि फ्लिपकार्ट ने फ्लिपकार्ट क्विक नाम से ग्राहकों तक 90 मिनट में आपका सामान पहुंचाने के लिए नई सर्विस लॉन्च की है। इस सर्विस में आप 2 घंटे का स्लॉट अपनी सुविधा अनुसार बुक कर सकते हैं। कस्टमर इस सर्विस के तहत दिन भर में कभी भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो। घरेलू क्रिकेट के किस दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी ने 40 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की कर दी है? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है रजत भाटिया। इसका जो सही आंसर है वो है रजत भाटिया। ठीक है, कि घरेलू क्रिकेट के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी रजत भाटिया ने 40 साल की उम्र में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वे अब बायोमैकेनिक्स में अपना करियर बनाएंगे। रजत भाटिया ने उत्तराखंड के लिए 18-19 में आखिरी बार रणजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
कि उड़िया एक्ट्रेस दीपा साहू का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो 35 वर्ष। मतलब दीपा साहू का संबंध किससे है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शी इज अ एक्ट्रेस। ठीक है, चलो। भारतीय मूल के प्रीतम सिंह सिंगापुर की संसद में कौन से प्रतिपक्ष नेता बन गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है कि प्रीतम सिंह, याद रखना, भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर की संसद में, ठीक है, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो वो है पहले। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ो। पढ़ दिया? चलो। बिक्री के मामले में लाइफबॉय और गोदरेज को पीछे छोड़कर कौन सा साबुन भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है? भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला साबुन बन गया है, तो उसका जो सही आंसर है वो है डिटॉल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगेन आप लोगों के सामने, आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि दुबई स्थित फाउंडेशन होल्डिंग्स में इनमें से किस कंपनी में सीरीज डी राउंड की फंडिंग में निवेश किया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है टॉपर। देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ो आप लोगों के सामने कि दुबई स्थित फाउंडेशन होल्डिंग्स ने टॉपर कंपनी में सीरीज डी राउंड की फंडिंग में निवेश किया है। अब फंडिंग के साथ स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, AI बैट टॉपर स्कूल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगी। कोरोना के दौरान एप्लीकेशन टेक स्टार्टअप जैसे बायजू, अनअकैडमी, वेदांतु ने काफी फंड जुटाया है। ठीक है, चलो। 30 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस। अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है कि 30 जुलाई को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस या फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है, लेकिन यह दिवस कई अन्य देशों में अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। ठीक है, चलो। कि इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड, है ना, आया था ना इनका नाम, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के कौन से तेज गेंदबाज बन गए हैं? अब देखो, इसी तरह से अगर एक प्लेयर का नाम आ जाता है और 2-3 पॉइंट बन जाते हैं उसके कि उसने कुछ ना कुछ रिकॉर्ड बनाया है इस तरह से, तो बस उसी तरह से क्वेश्चन आना स्वाभाविक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौथे, कि इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के चौथे तेज गेंदबाज और कुल 7वें गेंदबाज बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर सचिन तेंदुलकर, युवराज सहित बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर बधाई दी। उन्होंने 140वें टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि निम्न में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है मलेशिया। वो है मलेशिया। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों के सामने कि मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक भ्रष्टाचार के 7 मामलों में दोषी पाए गए। उन्होंने आपराधिक, विश्वासघात और मनी लॉन्ड्रिंग के 3-3 मामलों में प्रत्येक में 10-10 साल की जो है उनको सजा हुई है। ठीक है, और जुर्माना लगा है उनके ऊपर 368। ठीक है दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम कि निम्न में से किस सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली सरकार ने। इसका जो सही आंसर है वो है दिल्ली सरकार ने। कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में रोजगार बाजार पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वालों को एक मंच पर लाना है। यह पोर्टल दिल्ली में रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है यूट्यूब पर, पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी। तो अगर आप लोग MPPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। यूट्यूब पेड व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप लोग मुझे दिए गए नंबर पर मुझसे, या फिर ये जो नंबर है, ठीक है, हमारे मैनेजर का ही है हर्ष, उससे आप बात कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट के साथ में आप लोग अभी जुड़ सकते हैं। इंडिपेंडेंस डे की वजह से मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ।
और चाहता भी हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं सीरियस हो जाएं अपनी पढ़ाई को लेकर और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया में 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनेस्को, ठीक है, सॉरी यूनिसेफ कि संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष के अध्ययन की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कुछ समय पहले जारी रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी इस साल करीब और 13 करोड़ लोगों को भूखमरी की ओर धकेल सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि मंगल ग्रह पर 8 सफल लैंडिंग के बाद किस स्पेस एजेंसी ने जल्द ही परसिवरेंस रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो है दोस्तों नासा। एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े कि भारत ने डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता दी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने, आप इसको पढ़ सकते हैं। चलो तो फिर आगे बढ़े कि भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 371। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने, एक बार इसको पढ़ लीजिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी जो डॉक्टर है सुधीर पारिक को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाल हैरिस अवार्ड। 31 जुलाई 2007 को भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सुधीर पारिक को पाल हैरिस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड आईसीसी के टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 7 पायदान उछालकर कौन से रैंकिंग के स्थान पर पहुंच गए हैं? इनका नाम हमको तीसरी बार सुनने को मिल रहा है। तो अगेन आई विल से कि आप अपने नोट्स बनाते जाइए, ठीक है, इससे समझ में आप लोगों को आएगा कि करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लो, यहाँ पर है आप लोगों के सामने कि ये 7वें पायदान से उछलकर चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि जसप्रीत बुमराह जो भारत के हैं वे 8वें नंबर पर फिसल गए हैं। ठीक है, मतलब जसप्रीत बुमराह को पीछे कर दिया उन्होंने। अब है पाकिस्तान बल्लेबाज उमर अकमल का 3 साल का बैन घटाकर कितने महीने का कर दिया गया है? तो वो है 18 महीने का, वो है 18 महीने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है मॉरिशस। प्रधानमंत्री और मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री जो हैं प्रविंद, इन्होंने हिंदी में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का आभार जताया है। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ किस देश ने हांगकांग को हथियार और सामान का निर्यात बंद कर दिया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन है आप लोगों के सामने, ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। और इस वीडियो को अगर आप दूसरी बार देखेंगे तो वीडियो का कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ये तो है लाइव चैट जहां पर आप अभी अपने आंसर लिखते हो, एक होता है वीडियो का कमेंट सेक्शन बॉक्स, तो वहां पर जाके अगर आप लोग बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा। अगर इसी लेक्चर इन करंट अफेयर के लेक्चर को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, अल्टरनेट डेज रखना चाहते हैं, तो वो सारी बातें बता दीजिए। ठीक है, और अब हम जल्द ही यहाँ पर ज्योग्राफी के भी एमसीक्यू में लेकर आने वाला हूँ, नेहा मैम पॉलिटी के एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं।
मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश फिर से पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ाऊँगा आप लोगों के 2020 के लिए। साथ ही साथ ज्योग्राफी, एथिक्स, हिंदी पढ़ाएगी नेहा मैम, और साइंस एंड टेक भी आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के द्वारा पूरी तरह से प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप लोगों को किसी बुक में भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में पहली बात तो कोई बुक नहीं है, और अगर है भी तो वो अलग अलग तरह से है। और आप लोगों को पता है कि मैं बुक में से पढ़ने के लिए क्यों मना करता हूँ, कि या तो बहुत अच्छे से अनुभव हो, आप लोग पुराने खिलाड़ी हो, पढ़ने वाले हो, 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को समझ में आता है कि यार बुक को किस तरह से पढ़ना है। और जिसको नहीं पता है तो वो लेक्चर देखते रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।